नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। हाँ, एक ही भाव स्तोत्र है मेरे पास, दिखा है मुझे। प्रतिमा दीदी आप भी उसका अर्थ करवाएंगे, है ना? दीदी मैं थोड़ा संस्कृत भी पढ़ लूं, मेरा आप करेक्ट भी कर लीजिएगा। फर्स्ट जी सेकंड जी, तो पढ़ लेती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है दीदी, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए आप। थोड़ा डिफिकल्ट भी है वो, तो करेक्शन हो जाएगा। हाँ, स्टार्ट करें अपन। हाँ करिए। एकी भाव स्तोत्र। एकी भावं गत इव मया यः स्वयं कर्म बंधो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेज्जेतुं शक्यो भवति न तदा को परस्तापहेतुः। हाँ, भवती को ह्रस्व है दीदी, प्रतिमा दीदी, भवती ह्रस्व है। जे तुम शक्यो भवती न तया को परस्ताप हेतु। जी, जेतुं शक्यो भवति न तदा, ऐसे चाहिए क्या? तया है मेरे इसमें, आपके इसमें देखिए तदा है इसमें। हाँ ठीक है ठीक है, अर्थ नहीं बदलता है। इसका हिंदी में भी है, वो भी पढ़ना है क्या? जी बहुत अच्छा, पढ़िए। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि ये किसने लिखा है ना? हाँ, पंडित वादिराज, भूधर हाँ, मुनि दास श्री त्रिप। वादिराज ने लिखा है, ये बताने का रह गया अपना, जी, ठीक है। हमेशा बताना चाहिए। जी जी हाँ, जी। आप पढ़िए। वादी, अरे इसका राग नहीं पता। वादिराज मुनिराज के चरण कमल चितलाय भाषा एकी भाव की करूं स्वपर सुखदाय जो अति एकी भाव भयो मानो अनिवारी मुझ कर्म प्रबंध करत भव दुख भारी ताहि तिहारी भक्ति जगत रवि जो निर्वारे तो अब और कलेश कौन सो नाही विदारे। भाभी आपके पास में अर्थ है क्या? जी नहीं ना दीदी, आप अर्थ पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। भावार्थ। हे जिनेन्द्र, जब आपकी समीचीन भक्ति के द्वारा चिर परिचित और अत्यंत दुखदाई एवं आत्मा के साथ दूध पानी की तरह मिले हुए कर्म बंध न भी कभी दूर किए जाते हैं, तब दूसरा ऐसा कौन सा संताप का कारण है जो कि उस भक्ति के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, अर्थात दुख के सभी कारण नष्ट किए जा सकते हैं। तो ये एक ही भाव स्तोत्र केवल भक्ति प्रधान है, जिसमें भक्ति का महत्व बताया गया है। और सबसे पहले जो श्लोक है उसी के अंदर समीचीन भक्ति, मतलब जो भक्ति भी साधारण भक्ति नहीं चाहिए, समीचीन होनी चाहिए, सम्यक भक्ति होनी चाहिए। और उस भक्ति का महत्व बता रहे हैं कि उस भक्ति के द्वारा किस तरह, जैसे अत्यंत जो भी दुख हैं, अपने चिर परिचित जो दुख हैं, वह भी अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल भक्ति के माध्यम से ही वह अपने आप चले जाते हैं। जैसे कि कर्म बंध है जो दूध और पानी की तरह मिले हुए हों, पर वो भी कैसे दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, उसी तरह कर्मबंध छूट जाएंगे। दूसरा श्लोक भाभी आप ही पढ़िए, फिर मैं अर्थ पढ़ लूंगी। जी जी। ज्योति रूपम दुरति निव ध्वांत विध्वंस हे तुम
त्वामेवाहुर्जिनवर चिरं तत्त्वविद्याभियुक्तः चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भास मानस तस्मिन्नहं कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमिष्टे। इसका हिंदी का पद्यानुवाद पढ़ती हूँ मैं। तुम जिन ज्योति स्वरूप दुरित अंधियार निवारी, सो गणेश गुरु कहें तत्व विद्या धन धारी। मेरे चित घर माही बसो तेजो मैं यावत, पाप तिमिर अवकाश तहां सो क्यों कर आवत। इसके भावार्थ में है, हे नाथ, जबकि आपको अतिशय बुद्धि के धारक गंधर आदि देवों ने पाप रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के समान कहा है, मतलब गंधर आदि देव हमेशा जो तुलना करते हैं वो सूर्य के समान करते हैं जिनेंद्र भगवान की, क्योंकि जिस तरह सूर्य के आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह प्रभु के जिनवर के स्वरूप का दर्शन करते ही या उनके स्वरूप के महत्व से कर्मों का जो पाप रूपी अंधकार है वह नष्ट हो जाता है। और आप मेरे मन मंदिर में अच्छी तरह से प्रकाशमान भी हो रहे हैं, तब उसमें पाप रूपी अंधकार कैसे ठहर सकता है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे कह रहे हैं कि वही सूरज मेरे मन मंदिर में विराजमान है, तो जिस तरह बाहर के सूरज के आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, और अगर वैसा ही मेरे मन मंदिर के अंदर ही बसा है, तो मेरे अंदर में ये पाप रूपी अंधकार कैसे ठहर सकता है, ठहर ही नहीं सकता। तो अर्थात जो आपको अपने हृदय में धारण करता है, उसके सब पाप अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तीसरा भाभी, 3 नंबर का पढ़ रही हूँ जी। आनंदाश्रु स्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाये त्वयि दृढमनः स्तोत्रमन्तैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविषं व्याधयः काद्रवेयः। उसका पद्यानुवाद। कोई गलती हो तो बता दीजिएगा मुझे, मेरे नहीं, आप पढ़ने में इतना कोई अच्छा गलती पढ़ते हैं, हम तो आपसे नहीं सीख रहे नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गलती हो सकती है। आनंद आसुवदन, आनंद आसुवदन धोय तुम सोचित सानै, गद गद सुरसो सुयश मंत्र पढ़ी पूजा ठानै, ताके बहुविधि व्याधि व्याध चिरकाल निवासी, भाजे थानक छोड़ देह बाबई के वासी। इसके अंदर आप पूजा का महत्व बतला रहे हैं शायद। इसका अर्थ में पढ़, जिस प्रकार समीचीन मंत्रों, तो सबसे पहले अपने को बताया था समीचीन भक्ति, अब भक्ति के साथ ही साथ अपने मंत्र भी कैसे होने चाहिए, वह समीचीन होने चाहिए, सम्यक होने चाहिए, कोई भी मंत्र नहीं। जिस प्रकार समीचीन मंत्रों की सामर्थ्य से वामी के मध्य भाग से, वामी मतलब जहां पर सर्प रहते हैं, बाम्बी जिसको बोलते हैं, सर्प की बाम्बी, उसके मध्य भाग से सांप बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे सांप को बाहर निकालने के लिए मंत्रों का उच्चार करते हैं और मंत्र बोलने के बाद में वो वामी से बाहर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार जिनेंद्र के स्तवन रूप मंत्रों से स्तवन पूजन करने वाले भव्य पुरुषों की विषम विषय रूप व्याधियां भी दूर कर दी जाती हैं। इस तरह जिनेंद्र भगवान की मंत्रों से, मतलब समीचीन मंत्र होने चाहिए, लेकिन स्तवन पूजा यह भी जो है समीचीन पूजा होनी चाहिए, उससे भव्य पुरुषों के विषम विषय रूप व्याधियां, मतलब जो भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, अर्थात जो मनुष्य भक्ति पूर्वक
श्रद्धा से संपन्न होकर एकाग्र चित्त से जिनेंद्र भगवान का पवित्र स्तवन करता है, उसके पुरातन विषम रोग भी दूर हो जाते हैं और उसका शरीर निरोग हो जाता है। चौथा श्लोक भाभी जी, चौथे नंबर का श्लोक पढ़ रही हूँ। प्रागे वेह त्रिदिव भवनादेशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कणकमयतां देवनिन्ने त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत्किंचित्रं जिनवपुरिदं यत् सुवर्णीकरोषि। उसका पद्यानुवाद। दीविते दीविते आवनहार भय भविभाग उदय बल, पहले ही सुर आए कनकमय की यमही तल, मन गृह ध्यान दुवार आय निवसो जन नामी, जो सुवरन तन करो कौन यह अचरज स्वामी। यहाँ पे भी वह तुलना कर रहे हैं। भावार्थ, जबकि स्वर्ग लोक में से माता के गर्भ में आने के 6 मास पहले ही आपने इस पृथ्वी मंडल को स्वर्णमय बना दिया था। माता के गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले से ही वो स्वर्ण वृष्टि होने लग जाती है। 3 बार होती है शायद, है ना भाभी? रत्नों की बारिश होती है और दूर दूर तक सारे जितने भी जिसको भी कष्ट होते हैं वह सब कष्ट हर लिए जाते हैं। तो फिर मतलब जिस तरह गर्भ में आने के पहले से ही यह सब हो जाता है, तो फिर अगर हम ध्यान के द्वारा उनका ध्यान कर रहे हैं और अपने मन मंदिर में हम भगवान को बिठा रहे हैं, तो फिर हमारे यह सब को जितने भी दोष, जो भी कष्ट हैं, वो तो दूर होने ही वाले हैं, ऐसा बता रहे हैं वो। तो फिर ध्यान के द्वारा मेरे मनोहर अंतःकरण रूप मंदिर में प्रविष्ट हुए आप कुष्ठ रोग से पीड़ित मेरे इस शरीर को यदि स्वर्णमय बना दें तो इसमें क्या आश्चर्य है। तो वादिराज मुनि को कोढ़ था और उन्होंने एक बार कौन मंत्री थे, उन्होंने राजा के यहाँ पर बोला जाता है उनके दरबार में कि अरे जैनियों के मुनि तो कोढ़ी हैं। तो उनके जो मंत्री होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे मुनिराज को तो कोई कोढ़ नहीं है। अब उन्होंने बोल तो दिया दरबार में, सॉरी, लेकिन मुनिराज को तो कोढ़ था। तो वो मुनि महाराज के पास में जाते हैं, वादिराज मुनि के पास में, और उनसे निवेदन करते हैं कि महाराज अब मैंने तो भरी सभा में बोल दिया है ऐसे, और राजा ने बुलाया भी है कि वो दर्शन करने आएंगे आपके। तो जस्ट उसके पहले जब राजा दर्शन करने आने वाले हैं तो वादिराज मुनि ने यह रचना की है स्तोत्र की, एक ही भाव स्तोत्र की। और यहाँ पर वह यही कह रहे हैं कि मेरे मन मंदिर में जब आप खुद विराजमान हैं तो मेरा शरीर पूरा सोने का हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं है। तो इस तरह की भक्ति थी उनकी। उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा था लेकिन धर्म प्रभावना के लिए। और वो उनको इतना विश्वास है, अटल विश्वास, कि मेरी भक्ति भी सही है और जिनकी मैं भक्ति कर रहा हूं वो भी सही है, तो फिर मेरा शरीर अपने आप ही स्वर्णमय हो ही जाएगा। ऐसी भक्ति हम सबको मिले। 5वां श्लोक भाभी जी जी। लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेतः। पढ़िए दीदी। प्रतिमा दीदी सॉरी, अर्थ पढ़े। हाँ म्यूट था मेरा।
जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु सब जग के बिना हेत बांधव उपकारी, निरावरण सर्वज्ञ शक्ति जिन राज तिहारी। भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। भक्त को अपने प्रभु पे अटल विश्वास है। हे नाथ, आप संसारी जीवों के अकारण बंधु हैं और आपकी सकल पदार्थ विषयक यह अपूर्व एवं अनंत शक्ति प्रतिपक्षी कर्मों के प्रतिघात से रहित है, क्योंकि वह कर्म के क्षय से उत्पन्न हुई है। आपकी यह जो अनंत शक्ति है वह कर्मों का नाश करने के कारण ही आप में उत्पन्न हुई है, और सकल पदार्थ के विषय को जानने वाले, एक ही समय में जो सभी पदार्थ का ज्ञान रखते हैं, ऐसे हमारे तीर्थंकर। फिर आप चिरकाल तक हमारे पवित्र मंदिर में निवास करते हुए भी, मतलब आप मेरे पवित्र मंदिर में रहते हो, तो आपको क्या यह नहीं पता, जब आपको आप तो त्रिकालदर्शी हो, सभी जानते हो, तो फिर आप मेरे ये दुखों को नहीं जान पाओगे और नहीं नाश करोगे? ऐसा तो संभव ही नहीं है। ऐसा कह रहे हैं वादिराज मुनि। देखते हैं अपन। फिर आप चिरकाल तक हमारे पवित्र मंदिर में निवास करते हुए भी क्या दुखों का नाश नहीं करोगे? अर्थात अवश्य करोगे। जो भद्र मानव आपका भक्ति पूर्वक निरंतर ध्यान एवं चिंतन करता है, उसके दुख दूर होना तो सहज ही है, किंतु उसके जटिल कर्मों का बंधन भी ढीला पड़कर नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मुनि महाराज हैं वो यहाँ पे केवल नहीं रुक जाते कि मेरे दुख दूर हो जाएं, वो तो उससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि मेरे सारे कर्मों के बंधन भी ढीले पड़कर नष्ट हो जाएं। मतलब छोटी मोटी चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला भाई, मेरे कर्म भी नष्ट हों, और आत्मा विकसित होता हुआ परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। छठा श्लोक भाभी। जी जी जी। जन्माटव्याम कथमपि मया देव दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव नय कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकर हिम व्यूह शीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापः। भववन में चिरकाल भ्रम्यो कुछ कही न जाई, तुम थुति कथा पीयूष वापिका भागन पाई। शशि तुषार धन सार हार शीतल कहीं जासम, करत नौन तामाहि क्यों न भवताप बुझे मन। हे स्वामिन, मुझे इस संसार रूप विषय अटवी में, अटवी मतलब क्या भाभी? शायद जंगल। जंगल जंगल वन, हाँ जंगल, हाँ हाँ। बिल्कुल। विषम अटवी में भ्रमण करते हुए और दुखों को सहते हुए अनंत काल बीत गया है। अब मुझे बड़ी भारी भाग्योदय से अब मुझे बड़े भारी भाग्योदय से यह आपकी स्याद्वाद नए रूप अमृत रस से भरी हुई वापिका, वापिका मतलब बावड़ी, प्राप्त हुई है, जो चंद्रमा और बर्फ से भी अत्यंत शीतल है। ऐसी वापिका में उन्मज्जन करते हुए मेरे क्या थोड़े से दुख संताप दूर न होंगे? किंतु अवश्य ही दूर होंगे। मतलब ये संसार रूपी जो जन है, जिसमें बावा नल जो अपन बोलते हैं अग्नि लग जाती है, उस तरह के दुखों को सहते हुए अनंत कालों से हम सह रहे हैं, इस अग्नि में हम जल रहे हैं,
पर अब जो आपकी स्याद्वाद नयमय अमृत वाणी है वह मुझे भाग्य से मिली है, और वह वाणी आपकी किस तरह की है? वह एक वापिका स्वरूप है जो बर्फ और चंद्रमा से भी अधिक शीतल है। तो यह जो मेरी संसार रूपी अग्नि में मैं जल रहा हूं, वह आपकी स्याद्वाद नयमय जो वाणी है उसकी शीतलता से मैं अत्यंत शीतल हो जाऊंगा और मेरे जो दुख हैं वह दूर हो जाएंगे। 7वां श्लोक। 7 नंबर का श्लोक पढ़ रही हूँ। पादन्यासादपि च पुनतो यात्रयाते त्रिलोकीम् हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासश्च पद्मः सर्वाङ्गेन स्पृशति भगवन् स्त्वय्यशेषं मनो मे श्रेयः किं तत् स्वयमहर हरियन्न मामभ्युपैति। नेक्स्ट टाइम अभी आपसे हम लोग सीखेंगे संस्कृत वाला भी। मुझे भी बहुत अच्छा तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा ठीक है, अपन सब मिलके कर लेंगे अच्छे से। जी जी। जी जी। श्री विहार परिवाह होत शुचि रूप सकल जग, कमल कनक अभाव सुरभि श्रीवास धरत पग, मेरो मन सर्वंग परस प्रभु को सुख पावे, अवसो कौन कल्याण जोन दिन दिन डिग आवे। भावार्थ, सकल परमात्मा अरहंत जब जीवन मुक्त रूप सयोग केवली अवस्था में विहार करते हैं, तब उनके विहार से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं और देवगण उनके पवित्र चरणों के नीचे कमलों की रचना कर दिया करते हैं, और वे कमल जब जिनेंद्र देव के चरणों के स्पर्श से सुवर्ण सी कांति वाले सुगंधित एवं लक्ष्मी के निवास बन जाते हैं, तब मेरा मन आपको सर्वांग रूप से स्पर्श कर रहा है, अर्थात मेरे मन मंदिर में चैतन्य जिन प्रतिमा का सर्वांग रूप से स्पर्श हो रहा है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कल्पनाएं हैं। अपन सब लोग परिचित हैं उनके विहार से। जब उन केवल ज्ञान होता है और प्रभु श्री का विहार होता है, तब अपने आप से उनके चरणों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना होती है, शायद 625 ऐसी कुछ होती है, और प्रभु लेकिन उसको स्पर्श नहीं करते हैं, उन स्वर्ण कमल के ऊपर ही चलते हैं। लेकिन भक्तामर जी में ऐसा ही एक श्लोक आया है जिसके अंदर उनके महिमा बतलाई गई है कि उनके चरण स्पर्श से मात्र वो स्वर्ण इस तरह से आ जाते हैं, स्वर्ण कमल। तो फिर आपका जो सर्वांग रूप है जो मेरे मन मंदिर में बसा है, मतलब वो साक्षात उस प्रभु का अनुभव करते हैं अपने मन मंदिर के अंदर, और कहते हैं आप साक्षात विराजमान है वहां पर। तो जब आपका स्पर्श मेरे मन में हो रहा है, मेरे शरीर में हो रहा है, तो फिर मेरा सर्वांग रूप क्यों नहीं हो जाएगा स्वर्णमय? इसमें आश्चर्य क्या है? तो आगे कहते हैं वो, अतएव मुझे कल्याणकों का प्राप्त होना उचित ही है। तो ये पंच कल्याणक में से तो ये तो होने ही वाला है। जो भव्य प्राणी जिनेंद्र भगवान का निष्कपट रूप से भक्ति पूर्वक स्मरण, चिंतन एवं ध्यान करता है, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण शायद यही है कि भक्ति भाव होना चाहिए, पूरा का पूरा समर्पण पूरा होना चाहिए और एकाग्र चित्त होना चाहिए। उसे सर्व सुख प्राप्त होते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक 7वां। भक्ति में कितना तल्लीन हो सकते हैं इसका उदाहरण है। कितना तल्लीन होना चाहिए भक्ति में, पूरा मन वचन काय पूरे उसी में लगना चाहिए, जब हमें पूरा अनुभव हो सकता है। साक्षात देख रहे ऐसा लगता है हमें। अभी मैं श्लोक पढ़ रही हूँ 8 नंबर का। पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्ति पात्र्या पिबन्तं
कर्मारण्यात् पुरुषमसमानन्दधाम प्रविष्टम् त्वां दुर्वारस्मरमदहरं त्वत्प्रसादैकभूमिं क्रूराकाराः कथमिव रुजा कण्टका निर्लुठन्ति। भवतज सुख पद बसे काम मद सुभट सहारे, जो तुमको निरखंत सदा प्रिय दास तिहारे। तुम वचनामृत पान भक्ति अंजुलि सौंपी बै, तिन्हें भयानक क्रूर रोग रिपु कैसे छीवे। किसी के पास में अर्थ हो तो पढ़ सकते हैं एक्चुअली, और किसी के पास में नहीं है शायद। हे भगवान, कर्म रूपी वन से निकलकर आपने अनुपम अनंत सुख स्वरूप अनंत धाम को प्राप्त किया है। अब वो दावानल से निकल गए और कर्म रूपी वन से निकलकर कह रहे हैं कि आपने क्या प्राप्त किया है, अनंत सुख, अनंत धाम, तथा आप दुर्जय कामदेव के मद को हरण करने वाले हैं। आपको देखने वाले और भक्ति रूपी पात्र से आपके अमृत रूपी वचनों को पीने वाले भव्य पुरुषों को फिर क्रूर आकार वाले रोग रूपी मई कांटे कैसे पीड़ा दे सकते हैं, अर्थात नहीं दे सकते हैं। 9वां श्लोक भाभी। मैं बोलूं? जी बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा, बोलिए बोलिए दीदी। पाषाणात्मा तदितरसम केवलं रत्न मूर्ति, मान स्तंभो भवति च परस तादृशो रत्न वर्ग, दृष्टि प्राप्तो हर्ति स कथं मान रोगम नराणाम, प्रत्यासक्तिर्यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मान थंब पाषाण आन पाषाण पटंतर, ऐसे और अनेक रतन दिखे जग अंतर, देखत दृष्टि प्रमाण मान मद तुरत मिटावे, जो तुम निकट न हो ये शक्ति यह क्यों कर आवे। भावार्थ, पत्थर का बना हुआ मान स्तंभ भी दूसरे साधारण पत्थरों के समान ही है। रत्नमय होना उसकी कोई विशेषता नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके समान और भी तो रत्न होते हैं, परंतु उसमें मान हरण करने की शक्ति नहीं होती। जिस तरह से दूसरे, मतलब यहाँ पे बता रहे मान स्तंभ का क्या महत्व है, तो जिस तरह से दूसरे पत्थर होते हैं वैसे ही मान स्तंभ भी पत्थर का बना होता है, या फिर रत्नों का बना है तो भी रत्न भी तो कई तरह के होते हैं, दूसरे भी तो रत्न हैं, तो फिर दूसरे रत्न में और मान स्तंभ में क्या अलग है, उसमें क्या विशेषता है मान स्तंभ में। तो मान स्तंभ का सबसे बड़ा महत्व ही ये है कि वह सब मान को हरण करता है, अपने अभिमान को खत्म करता है, मान कषाय को खत्म करता है। तो इस कारण से मान स्तंभ में मनुष्यों के मान हरण की शक्ति का अस्तित्व मालूम नहीं होता। अतः यह स्पष्ट है कि उसकी ऐसी शक्ति में आपकी समीपता ही कारण है। यहाँ पर तो और भी एक कदम आगे बढ़कर मुनिराज बोल रहे हैं कि यह जो मान स्तंभ है उसमें यह जो मान हरण की जो शक्ति है वह केवल आपकी समीपता के कारण आ रही है, क्योंकि आप उसके इतने समीप हैं। वाह, यदि आपकी समीपता न होती तो गौतम जैसे महामानी विद्वानों का अभिमान कैसे दूर हो पाता। इस कारण उस रत्नमयी मान स्तंभ में यह अपूर्व शक्ति आपके प्रसाद से ही प्राप्त हुई जान पड़ती है। 9वां श्लोक पढ़िए। यह एक थोड़ा सा
एक मिनट, यहाँ आप जो मानस स्तंभ का उच्चारण कर रहे हैं, वो न जो है वो पूर्ण रूप से उच्चारण करना है, और आगे स्तंभ यो जो है जोड़ाक्षर आया है, तो न के ऊपर जोर देना चाहिए, तो उसका उच्चारण ऐसा होना चाहिए, मानस स्तंभ। जी जी, मान स्तंभ नहीं, मानस स्तंभ, मान स्तंभ नहीं। मानस स्तंभ, हाँ जी, ठीक है, हाँ हाँ, जी जी। हाँ पढ़िए वीणा दीदी, अभी पढ़ा था, हाँ। बहुत अच्छे से पढ़िए, आप पढ़िए। हृदये प्राप्तो मरुदपि भवन मूर्तिशलोपे वाहि सद्ये पुंसां निर्वधि रुजा धूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहुतो हृदय कमलं यस्य तु त्वं परविष्टस् तस्यासक्य भुवने देवलोकोपकार। प्रभु तन पर्वत परस पवन उर्मे वह है तासु तत छिन सकल रोग रज बाहिर पे है जाके ध्यानाहूत बसो उर अंबुज माही कौन जगत उपकार करन समरथ सो नाही। भावार्थ, हे नाथ, जबकि आपके शरीर के पास से बहती हुई वायु भी लोगों के तरह तरह के रोग दूर कर देती है, तब आप जिस भव्य पुरुष के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, वह संसार के प्राणियों का कौन सा उपकार नहीं कर सकता, अर्थात लोक की सच्ची सजीव सेवा करना अथवा आहार पान औषध आदि के द्वारा दीन दुखियों की सेवा कर उन्हें दुख से उन्मुक्त करना तो सरल है, परंतु जब कोई भद्र मानव जिनेंद्र भगवान को अपने हृदयवर्ती बना लेता है, अर्थात चैतन्य जिन प्रतिमा को अपने हृदय कमल में अंकित कर लेता है और स्तुति पूजा ध्यान आदि के द्वारा उनके पवित्र गुणों का स्तवन पूजन वंदन आदि किया करता है एवं उनके नक्शे कदम पर चलकर तद अनुकूल प्रवृत्ति करने लगता है, तब उस भव्य पुरुष के अनादिकालीन कर्म बंधन भी उसी तरह शिथिल होने लगते हैं जिस तरह चंदन के वृक्ष पर मोर के आने पर सर्पों के बंधन ढीले पड़कर नीचे खिसकने लगते हैं। चंदन के वृक्ष पर हमेशा सर्प बंधे रहते हैं, सर्पों का वास वहीं पे ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे ही मोर आता है तो मोर और सर्प तो बैरी हैं, मोर के आते ही वो सर्प अपने आप बंधन ढीले करके के वहां से चले जाते हैं, जाने लगते हैं। तो इसी तरह मेरे मन मंदिर में, मेरे हृदय कमल में आपकी जिन प्रतिमा, आप जो विराजमान हैं, और इसके साथ ही प्रतिमा के विराजमान होने के साथ ही मैं जो स्तुति, मतलब जो अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, संकित पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ और आपके पवित्र गुणों का वर्णन स्तवन पूजा वंदन आदि जो मैं करता हूँ, उसके कारण मेरे अनादिकाल से जो कर्म बंधन जो सर्पों की तरह मेरे ऊपर लिपटे हुए हैं, बंधे हुए हैं, वह कर्म बंधन अपने आप ही ढीले पड़ने लग जाते हैं। किसकी वजह से? वो स्तुति पूजा और वो जो संकेत मंत्र थे उसके कारण, और अपने आप ही मैं इन कर्म बंधन से मुक्त हो जाता हूँ, इसके अंदर कोई आश्चर्य नहीं है। 11वां श्लोक पढ़िएगा बीना जी। जानासि त्वं मम भव भवे यच्चादृक् दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शास्त्रविनिष्पिनष्टि त्वं सर्वेश सकृप इति च त्वमुपेतोऽस्मि भक्तं यत् कर्तव्यं तद्यविषे देव एव परमाणुम्। जन्म जन्म के दुख सहे सब ते तुम जानो,
याद किए मुझ ही ये लगे आयुध से मानो, तुम दयाल जगपाल स्वामी में शरण गई है, जो कुछ करनी हो ये करो परमान वही है। इसका अर्थ, हे भगवान, इस चतुर्गति रूप संसार में अनादिकाल से भ्रमण करते हुए मैंने जो घोर दुख भोगे हैं और भोग रहा हूं, जिनका स्मरण करना भी शस्त्रघात के समान दुखदायी है, उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप सिर्फ जानते ही नहीं हैं, किंतु सबके अकारण बंधु और दयालु हैं। इसलिए मैं भक्ति पूर्वक आपकी शरण में आया हूं। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए यह आप ही समझ सकते हैं। मैंने अपनी दशा आपके सामने प्रकट करा दी है। 4 शरण में से एक शरणा, जिन प्रभु के शरण में आ गए हम। बीना जी आगे बढ़िए। प्रापद्देवं तव नुतिपदे जीव के नोपदिष्टे, पापाचारी मरण समये सार्मयोपि सौख्यम, कः संदेहो यदुपलभते वासव श्री प्रभु त्वं, जल्पञ्जापेर्मणिभिर्मलेस् त्वं नमस्कारि चक्रम। बहुत बढ़िया। पूरी एक लाइन में एक ही शब्द है वो संस्कृत का, इतना बड़ा। बहुत अच्छा पढ़ा आपने बीना जी, इसलिए हमको पढ़ना है विजया भाभी से। मैं हिंदी पढ़ती हूँ उसका। सब मिलके सुंदर पढ़ेंगे, सभी मिलके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपन। और इसके बाद और कोई बोलना चाहे तो बोलिए, यानी अपनी गलती भी और अपना सुधार भी हो सकता है। जी हाँ, सभी को पढ़ना चाहिए। अध्यानुवाद पढ़ती हूँ मैं जी। मरण समय तुम नाम मंत्र जीव कते पायो, पापाचारी श्वान प्राण तज अमर कहायो, जो मणिमाला ले जपे तुम नाम निरंतर, इंद्र संपदा लहे कौन संशय इस अंतर। भावार्थ, जबकि एक पापी कुत्ता भी मृत्यु के समय न कि जीवनधर कुमार द्वारा बताए हुए मंत्राक्षरों के ध्यान से यक्षों का स्वामी यक्षेंद्र हो सकता है, तब यहाँ पर जीवनधर जो स्वामी है उनकी कहानी का उल्लेख, उनके जो क्या बोल सकते हैं, उनका जो उदाहरण है वो दिया गया है। जीवन चरित्र बहुत सुंदर है दीदी, जी जीवनधर हाँ। स्वामी का एक बार बताइए ना विजया भाभी। हाँ हाँ, आप बताइए। क्षत्र चूड़ामणि नाम का जो ग्रंथ है ना, उसमें जी, बहुत जी। सुंदर आया है, बहुत सुंदर है वो ग्रंथ, सभी ने पढ़ना चाहिए। क्षत्र चूड़ामणि वादी बसिया सूरी का है वो ग्रंथ, बहुत सुंदर। एक बार शॉर्ट में बता दीजिए ना इनका। अभी कथा तो यह वही है कि कुत्ता वहां मरणासन था, उसको इन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था, ये तो जी अच्छे हाँ। से याद है। हाँ बस इतना जी ही हाँ। याद है। बहुत जी, अच्छी कहानी है उसकी। और इन मंत्रों को जब उन्होंने बहुत ध्यान से उस पापी कुत्ते ने भी सुना था, तो वो यक्षों का स्वामी यक्षेंद्र बनता है। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। उसकी जीव और उसकी गति कैसे सुधर जाती है अंतिम समय में, अगर कोई सुनाने वाला बहुत अच्छा हो और मंत्र अच्छे हो, और ध्यान से सुनना चाहिए, वो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। ध्यान से ही सुनना चाहिए, हाँ। ध्यान पूरा होना चाहिए। जी जी। तो इसका उदाहरण देते हुए आगे मुनिराज कहते हैं कि जब उस पापी कुत्ते को भी यक्षेंद्र बन सकता है वो, तो आपके नाम नमस्कार मंत्र का ध्यान करने वाला भद्र मानव, क्योंकि मानव है हम तो, पंचेंद्रिय जीव हैं, यदि इंद्र की विभूति को प्राप्त कर ले तो इसमें आश्चर्य क्या है, अर्थात कोई आश्चर्य नहीं है। 13वां श्लोक पढ़िएगा। और भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़िए। हाँ, पढ़िए। किसी के
हाँ, जिसके भी पास हो और पढ़ने की इच्छा हो जरूर पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूँ। जी पढ़िए भाई साहब पढ़िए। शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरिते सत्यपि वयन्नीचा भक्तिर्नो छेदनवधि सुखा वंचिका कुञ्चिकेयम् शक्योद्धाटं भवति कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमहा मोहमुद्रा कवाटम्। बहुत सुंदर। जो नर निर्मल ज्ञान मान शुचि चारित साधै अनवधि सुख की सार भक्ति कुंजी नहीं लाधै सो शिव वांछक पुरुष मोक्ष पट केम उधारै मोह मुहर दृढ़ करी मोक्ष मंदिर के द्वारे। भावार्थ, विशुद्ध ज्ञान और निर्मल चारित्र के रहते हुए भी यदि जिनेंद्र की भक्तिमय अथवा, उषा जी आप म्यूट कर लीजिए। वापस पढ़ती हूं मैं। विशुद्ध ज्ञान और निर्मल चारित्र के रहते हुए भी यदि जिनेंद्र की भक्तिमय अथवा सम्यक दर्शन रूप कुंजी नहीं है, मतलब यहाँ पे चाबी बताया, चाबी जो रहती है वो बताया है सम्यक दर्शन, तो फिर महामिथ्यात्व रूप मुद्रा से अंकित मोक्ष मंदिर का द्वार कैसे खोला जा सकता है। अर्थात भक्ति रूपी कुंजिका के बिना मुक्ति द्वार का खुलना नितांत कठिन है। परंतु जिस भद्र मानव के पास जिनेंद्र की भक्ति रूपी अथवा सम्यक दर्शन रूपी कुंजी है, वह बहुत जल्दी ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान चारित्र भी मिथ्या कहलाते हैं। अतः मुक्ति के इच्छुक पुरुषों को सबसे पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है। यहाँ पर बहुत ही सुंदरता से उन्होंने सम्यक दर्शन का महत्व बतला दिया कि अगर वो चाबी नहीं है और आपके पास में विशुद्ध ज्ञान, निर्मल चारित्र सब कुछ है, तो उसके साथ में लेकिन सम्यक दर्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीदी, प्रतिमा दीदी, मुझे थोड़ा सा याद आ गया है सम्यक दर्शन के बारे में। आचार्य समंत भद्रदेव ने सम्यक दर्शन की महिमा गाते हुए, जो पहला अधिकार है ना, उसमें सारी सम्यक दर्शन की महिमा गाई आचार्य समंत भद्रदेव ने। तो उन्होंने कहा, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्य त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। यानी तीन लोग तीन काल में सम्यक दर्शन के समान कोई भी श्रेयस्कर यानी कल्याणकारी हितकारी नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कोई भी अहितकारी अकल्याणकारी नहीं है। बहुत सुंदर गाथाएं है सम्यक दर्शन की उसमें, बहुत ही अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा है कि दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपाश्नुते, यानी सम्यक दर्शन क्या है, कर्णधार के समान है। यह भी उन्होंने उसमें बताया। बहुत सुंदर वर्णन है दीदी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और आपको समय पे याद आता है, वो बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पूरा श्लोक पूरा अर्थ सारा इनको याद रहता है। बहुत अच्छा, सही में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, याद आया। वो महिमा वहां इतनी सुंदर गाई है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। चलो पढ़िए दीदी। जी भाई साहब, पढ़ रहे हैं आप 14वां? पढ़िए भाई साहब 14वां श्लोक। म्यूट हो गए हूँ। 14वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। 14वां श्लोक पढ़िए। प्रच्छन्ना खल्वय मदमयैरन्धकारे समन्तात् पन्था मुक्ते सपुटित पदा क्वेश गरैर्तैरगाधे तत् कस्तेन व्रजन्ति सुखतो देव तत्त्वावभासि यद्यग्रेगे नव भवति भवत् भारती रत्नदीपा। पद्यानुवाद पढ़ती हूँ मैं। शिवपुर के रो पंथ पाप तम सो अति छायो, दुख स्वरूप बहुकूप
खांड सो बिकट बतायो, स्वामी सुख सो ताहा कौन जन मार्ग लागे, प्रभु प्रवचन मणिदीप ज्योत के आगे आगे। भावार्थ, हे देव, मुक्ति का मार्ग मिथ्यात्व रूप अज्ञान अंधकार से व्याप्त है, आच्छादित है। मतलब मुक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है जितना अपन समझते हैं। पूरा का पूरा मार्ग मिथ्यात्व के अज्ञान से ढका हुआ है और अगाध दुख रूप खड्डों से विषम है, दुष्प्रवेश है, वहां पे प्रवेश करना भी मुश्किल है। ऐसा होने पर भी यदि सप्त तत्वों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला अथवा सप्त तत्वों के द्वारा मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाला आपकी पवित्र दिव्य ध्वनि रूप वाणी रूपी दीपक का प्रकाश आगे आगे नहीं होता, तो ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी वाणी रूपी दीपक के प्रकाश के बिना ही उस कंटकाकीर्ण विषम मार्ग से सुखपूर्वक गमन कर सकता है। मतलब इट इज इम्पॉसिबल है कि आप मुक्ति के मार्ग पर आराम से चल सकें। हम इसीलिए चल पाते हैं, चल सकते हैं, चलने की थोड़ी सी गुंजाइश है, क्योंकि सप्त तत्वों से प्रकाशित जो जिनवर की वाणी है, जो दिव्य ध्वनि है, उसका जो दीपक जो जलता है उस मार्ग पर, उसके कारण मिथ्यात्व का अंधेरा छटता है और हमें मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखता है। तो यह आपकी दिव्य ध्वनि का ही महत्वता है। और अपने इष्ट स्थान को सुगमता से प्राप्त, अपना इष्ट स्थान मतलब मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। अस्तु, हे नाथ, आपकी पवित्र वाणी रूपी दीपक के प्रकाश से ही संसारी जीव हेयोपादेय रूप तत्वों का परिज्ञान करते हैं और उसी के अनुकूल आचरण कर कर्म बंधन से छूटने का उपाय करते हैं, अर्थात मोक्ष के साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, साथ ही रत्नत्रय की पूर्णता एवं परम प्रकर्षता से ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्मों का समूल नाश कर कृत्य अवस्था को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक उस आत्मोत्थ अव्याबाद निराकुल सुख का अनुभव करते रहते हैं। यह सब वीतराग भगवान की उस दिव्य वाणी का ही महात्म्य एवं प्रभाव है। अभी टाइम हो गया है शायद। हाँ, हो गया, काफी टाइम हो गया। आज रात को वैसे 8 बजे भैया जी लेते हैं, स्वाध्याय करवाते हैं, उसके अंदर यही स्तोत्र आज करवाने वाले हैं, एक ही भाव स्तोत्र। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। उसका लिंक भेजो ना। जी जी, मैं डाल देती हूँ, ग्रुप पे भी डाल देती हूँ, आपको भी भेज देती हूँ। भाभी मंगलाचरण। जिनवानी स्तुति करी है, जिनवानी स्तुति करना है जी, सॉरी। हाँ, यदर्थ मात्रा मया प्रमादात् यदि किंचन उत्तम तन्मे क्षमेतु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवाणी मस्तक धरु सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी माता तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणाले सो पावे सुख चैन देव भजु अरिहंत को से वो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो जिनवाणी माता की जय।
जय बोलिए कि भाव स्तोत्र की जय। वादी राज महाराज की जय।